अलग सोच का अलग नतीजा। छत्तीसगढ़ में रोजगार का नया रास्ता। आंकड़ों ने बयां की बदली कहानी। रोजगार का छत्तीसगढ़ मॉडल। जी हां, ये अलग सोच का अलग नतीजा है जो छत्तीसगढ़ में जून से लेकर दिसंबर तक के 6 महीनों के अंतराल में ही बेरोजगारी दर करीब 12% घट गई। बेरोजगारी की दर जून में 14.4% थी, जो दिसंबर में घटकर 2.1% पर आ गई। असम के बाद छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर है, जहां राष्ट्रीय औसत से 1/4 बेरोजगारी दर है। सेंटर फॉर मेजरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बता रही है कि 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर है, जबकि दिसंबर 2021 की स्थिति में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 7.91% रही, जो 4 महीने का उच्चतम स्तर है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब संभव कैसे हुआ? तो बताया यही जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में भी उद्योग धंधे कम प्रभावित रहे। संक्रमण काल में भी लोगों को काम मिलता रहा। गांव में रोजगार से संबंधित योजनाएं चलाई गईं। वनांचलों में लघु वनोपज का संग्रहण किया गया। प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के काम चलते रहे। इससे रोजगार के साथ आमदनी भी प्रभावित नहीं हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास होते रहे। इससे गांव में निरंतर रोजगार सुलभ होता रहा। जिन योजनाओं से सबसे ज्यादा रोजगार मिला उनमें सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का खूब लाभ मिला। यानी कहीं ना कहीं सरकार ने कोरोना काल में भी आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखा। हालांकि बीजेपी इस उपलब्धि को केवल आंकड़ेबाजी बता रही है। लगातार जो काम माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो हर तरीके से इस बात का प्रयास हो रहा है कि लोगों की जेब में पैसा जाए। ऐसे जो लोग हैं जिनके पास 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है, तो उन लोगों को भी किसान न्याय योजना के हिसाब से राशि उपलब्ध कराने के बारे में घोषणा कर दी गई है, तो उनको भी उपलब्ध होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये पूरे राज्य के लिए एक सुखद संदेश है कि बेरोजगारी दर कम हो रही है। सरकार ये बताए ना कि जो 21 लाख लोग रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड है, उसमें कितने लोगों को रोजगार दिया है? उसमें तो एक आदमी को भी रोजगार नहीं दिया, बल्कि जो लोग जिनका सिलेक्शन हो गया व्यापम के माध्यम से, पीएससी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, उनको भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। तो जिनके सिलेक्शन भी हो गए उनको ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है और वाही लूटने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर निरंतर कम होती रही। अगस्त 2021 में ये 3.8% थी। सितंबर 2021 में ये 4.4% थी। अक्टूबर में ये 3%, नवंबर में 1.8% और दिसंबर 2021 में ये 2.1% पर आ गई। आंकड़े बताते हैं कि रोजगार के मामले में बड़े और विकसित राज्यों से छत्तीसगढ़ काफी आगे है। अगर यही स्थिति आगे भी बनी रही तो आने वाले दिनों में प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा शायद मुद्दा ही ना रहे। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है रोजगार का राज्य। जी हां, छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसने अपनी अलग सोच के साथ विकास की नई कहानियां भी गढ़ी हैं और इसी अलग सोच का नतीजा रोजगार के क्षेत्र में भी अब इस ताज़ा रिपोर्ट के जरिए नजर आ रहा है। 6 महीने में राज्य में बेरोजगारी दर करीब 12% तक नीचे आ गई है। हालांकि विपक्ष के तौर पर बीजेपी इसे सिर्फ आंकड़ेबाजी करार दे रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर क्या सोचती है, बीजेपी इस पर क्या सोचती है और पत्रकारिता जगत छत्तीसगढ़ का इस पूरी खबर पर क्या सोचता है, आज इन्हीं तीनों पक्ष को रखकर हम चर्चा करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। उमेश गौरमोड़े साहब मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है। ईवी मुरली साहब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में जाना पहचाना चेहरा हैं। बहुत स्वागत है आपका मुरली साहब। शुरुआत आपसे ही, आपके ओपनिंग कमेंट के साथ शुरुआत चाहूँगा। हालांकि जिस संस्था का ये सर्वे आया है वो गैर सरकारी है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, राज्य की अलग अलग योजनाओं का आप
समीक्षा करते हैं, उनका वैल्यूएशन करते हैं और उसके बाद राज्य में जो कुछ हालात बदलते हुए देखते हैं, चाहे वो प्लस की तरफ हों चाहे माइनस की तरफ हों। एक बार मैं ईवी मुरली साहब की ज़बानी सुनना चाहूँगा कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती नज़र आ रही है, जो अक्स के तौर पर, छवि के तौर पर इस रिपोर्ट में झलक रही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में जो तस्वीर है वो कुछ और है और रिपोर्ट में जो अक्स नज़र आ रहा है वो कुछ और है, जैसा कि बीजेपी कह रही है? सोहेल खान साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, जी। जिस तरह का स्कीम भूपेश बघेल सरकार ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया है, गोधन न्याय योजना हो, नरवा गरवा बाड़ी स्कीम हो, राजीव गांधी न्याय योजना हो, ये सारे स्कीम जमीनी से जुड़ा हुआ लोगों के लिए है, जो रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए है। तो इससे जो एंड रिजल्ट आया है वो बहुत इमीडिएटली या 2 साल में, क्योंकि 2 साल कोरोना में बीत गया तो आपको इमीडिएटली तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर दिखने लगी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हुआ है। जिस तरह से गोधन न्याय योजना को इन्होंने, बहुत लोगों ने उस योजना पर हंसने का काम किया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा काम है जिससे रोजगार बढ़ाने के साथ साथ इकोनॉमी में काफी हद तक उसने प्रभाव डाला है। यदि आप महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी का जो स्वरोजगार योजना है उसके तहत ही ये भी स्कीम है। लोग महात्मा गांधी का जो नमक सत्याग्रह को लेकर हंसते थे कि ये क्या बात कर रहा है, वैसे ही गोधन न्याय योजना है। लोग हंसते थे जब इसको इंप्लीमेंट किया गया या इसको लॉन्च किया गया, लेकिन कहना चाहूंगा कि अगर ये स्कीम से आज इतने सारे रोजगार का जनरेशन हुआ है स्टेट में, ये आंकड़े बता रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कमेंट नहीं कर रहा हूं, जो आंकड़े हैं, अगर आप किसी भी एनजीओ से बात करें, समूह से बात करें, तो आपको मालूम चलेगा कि वहां पे कई लोगों को रोजगार मिला है इस योजनाओं के तहत। लोगों को अलग अलग योजनाओं से बहुत छोटी सी और बहुत ही ग्रामीण योजनाएं लगेगी, लेकिन इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में काफी फेरबदल, काफी बदलाव आया है मुख्यमंत्री के ये जो योजनाएं हैं। लेकिन एक बात यहां मैं कहना चाहूंगा कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो शायद कहीं ना कहीं ढीला है, कहीं पे एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। इस वजह से जो आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, ये हो सकता है यदि इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन सारे पार्ट को अगर ये सुधारा जाए, अच्छा किया जाए, तो मुझे लगता है कि जो आंकड़े अभी भी सामने आए हैं इससे बेहतर आंकड़े आने वाले समय में सरकार के पास होगी। जी, 12% तक दर घट गई है, 2.1% पर आ गई है। और जैसा कि ईवी मुरली साहब कह रहे हैं, जहां पर थोड़ी बहुत कमजोरी या कमी नजर आ रही है, अगर उसको भी ठीक कर लिया जाए तो हो सकता है कौन जाने आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जो है वो 0 पर आ जाए। बीजेपी इस पर क्या सोचती है, मैं उस पर भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बधाई बनती है कांग्रेस के लिए। सुरेंद्र वर्मा साहब, आपका कमेंट चाहूंगा। देश में आप उन राज्यों में अब शुमार हैं जहां पर बेरोजगारी दर सबसे कम है। सोहेल जी, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये गर्व का विषय है। वरिष्ठ पत्रकार है मुरली जी, निश्चित रूप से किसी भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। और सोहेल जी, ये वही छत्तीसगढ़ है जो 2018 तक नक्सलवाद के नाम से बदनाम था, कुपोषण, एनीमिया और मलेरिया से होने वाली मौत और बेरोजगारी में तो राष्ट्रीय औसत से लगभग दुगने। छत्तीसगढ़ की जनता वो दिन नहीं भूली है जब 2014 से 18 तक तो केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। 2018 में प्रदेश में बेरोजगारी दर लगभग 22% था, जो आज घटकर केवल 2.1 रह गया है। जहां तक एजेंसी की बात है, CMI जो है पूरे देश में इस प्रकार के सर्वे करके आंकड़े जारी करती है और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनके आंकड़े प्रमाणित माने जाते हैं। पिछले 45 सालों से बेरोजगारी पर इनके द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं पूरे देश में मान्यता है। जो मूल बात है जो मुरली जी ने कही, निश्चित रूप से गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने भूपेश बघेल सरकार ने पहले दिन से ही
किसान, आदिवासी, महिला और आम जनता के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की, चाहे नरवा गरवा घुरवा बारी हो, चाहे गोठान हो, गोठान समूहों के माध्यम से तो लगभग 80,000 महिलाओं को सीधे तौर पर काम दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। और जो आदिवासी अंचल हैं, 42% वनांचल हैं सोहेल जी छत्तीसगढ़ में, और 32% आबादी जो है जनजाति की है। 7 के स्थान पर 52 वनोपज खरीदे जा रहे हैं। न केवल वनोपज बल्कि उनका वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, उसका पूरा लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है। किसानों की हम बात करें तो एमएसपी के अतिरिक्त पिछले 3 सालों में लगभग 18,900 करोड़ रुपया अतिरिक्त राशि दी गई है। कर्ज माफी के रूप में लगभग 11,000 करोड़, फिर पहले साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 5700 करोड़, फिर 6,000 करोड़, फिर इस साल का 6,000 करोड़। इस प्रकार से लगातार देखिए हमारे फोकस में जो है आम जनता है, और कृषि जो है छत्तीसगढ़ में जो लाभ की स्थिति में पहुंची है उसी का प्रमाण है कि लगभग 4 लाख हेक्टेयर जो है कृषि का रकबा बढ़ा है। और किसानों की हम बात करें तो संख्या में 6,66,000 जो है अतिरिक्त किसान पंजीकृत हुए हैं। तो दूसरा जो बड़ा सेक्टर है रोजगार जनरेट का सोहेल जी, वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री आरंभ करने से, गाइडलाइन दरों में 30% की कमी करने से रियल एस्टेट फिर से खड़ा हुआ है। तो युवाओं के लिए जो आउटसोर्सिंग किया जाता था उसको बंद करके हमने नई उद्योग नीति बनाई है, जिसके तहत स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के साथ रोजगार मिल रहे हैं। सरकारी विभागों की हम बात करें तो 15 साल नियमित पद पर एक पद पर भी भर्ती नहीं हुई भाजपा के शासनकाल में। 16,000 पदों पर तो हमने शिक्षा विभाग में भर्ती की, उच्च शिक्षा में भर्ती हुई है, वन और पुलिस विभागों में भी भर्ती हो रही है। तो निश्चित रूप से जो बदलाव है वो सबके सामने है सोहेल जी। ठीक, चलिए मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास और कुछ सवालों को लेकर पे चर्चा करूंगा। उमेश घुरमोड़े साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और अब तक दोनों मेहमानों ने जो कुछ कहा बहुत शांति के साथ इस बात को सुन रहे थे। उमेश साहब, किस आधार पर बीजेपी ये कहती है कि ये जो सर्वे है और राज्य में जो कुछ हालात हैं ये आंकड़ेबाजी है? सुरेंद्र वर्मा साहब ने एक लंबी फहरिस्त हमें उन तमाम सरकारी योजनाओं की गिनाई जिसके चलते दावा है कि इन्होंने बहुत रोज़गार जनरेट किया। शहर से लेके ग्रामीण इलाके और आदिवासी इलाकों तक की योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन बीजेपी इस पूरी रिपोर्ट पर और ये जो सरकारी दावा है, ये जो कांग्रेसी दावा है, इस पर क्या कुछ सोचती है? मैं आपका ओपनिंग कमेंट चाहूँगा, उसके बाद फिर सवाल आगे बढ़ाते हैं। सोहेल जी, अभी सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे थे कि नई औद्योगिक नीति आई, पर यह दुर्भाग्य का विषय है कि अब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। खैर यह दिगर विषय है। अब मैं आ जाता हूँ विषय पे। CMI के विषय में हम बात कर रहे हैं, जो रोजगार और बेरोजगारी दर को लेकर के जो आंकड़े आए हैं जी, इसमें महत्वपूर्ण बात है, हालांकि यह प्राइवेट एजेंसी है, फिर भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इसी एजेंसी के आंकड़ों पर अगर हम जाएं तो 2020 की तुलना में 2021 में कृषि के क्षेत्रों में 7.7% रोजगार की वृद्धि भी इसी एजेंसी के द्वारा बताई जा रही है जी। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के प्रवक्ता अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का प्रयास कर रहे हैं और अपना पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं, उनको जरा इस तरफ भी गंभीरता से जाना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में रोजगार को लेकर के जो आंकड़े आए हैं उसको अगर हम गंभीरता से देखें तो अगर हम मनरेगा को ही ले लें, क्योंकि 24% पूरे देश भर का 24% मनरेगा देने का दावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोग लगातार करते रहे, उसमें योगदान किसका है? 100% केंद्र सरकार का योगदान है। और उस मनरेगा के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में कार्यों की बात करें, ग्रामीण सड़कों के विकास के कार्य की बात करें, या फिर गृह निर्माण के कार्य के क्षेत्र में मजदूरों को लगाने का विषय हो, या फिर गौठान निर्माण में लगाने का विषय हो, यह पूरी की पूरी राशि 100% राशि केंद्र सरकार से आ रही है। तो पूर्ण रूप से श्रेय लेने के बजाय थोड़ा थैंक यू तो मोदी जी को भी बनता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के प्रवक्ता केंद्र की सरकार को भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और मैं यह विषय इसलिए भी कह रहा हूं कि अब मैं आ जाता हूं, देखिए कृषि क्षेत्र में विकास और तमाम तरह जो कि केंद्र के आंकड़े भी बता रहे हैं, CMI के आंकड़े भी बता रहे हैं कि इन क्षेत्रों में विकास हुआ है रोजगार के क्षेत्र में, लेकिन शहरी क्षेत्रों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में वह आंकड़ा अब तक स्पष्ट नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसको और गहराई में उतर करके देखें, क्योंकि मैं एक युवा हूं और युवा होने के नाते छत्तीसगढ़ के उन तमाम युवा साथियों के हित में भी बात करूंगा। अगर शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो दिसंबर के महीने के आंकड़े की अगर हम बात कर लें
तो दिसंबर के महीने में भी अगर शहरी क्षेत्रों में रोजगार के आंकड़ों को कोविड के बाद के काल के तौर पे अगर हम देखें, अभी ओमिक्रॉन आया है, उसके बाद की स्थितियां और भी हम सभी के लिए चिंताजनक हो सकती हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में और देश के परिप्रेक्ष्य में भी, और निश्चित तौर पे यह बड़ा गंभीर विषय है इस पर हम सभी को चिंतन करके एक सकारात्मक रास्ता भी निकालना होगा। लेकिन जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों के अंदर में और पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के मित्र लगातार दावा करते थे कि इस प्रदेश के अंदर में 25 लाख पंजीकृत बेरोजगार है और 25 लाख अपंजीकृत बेरोजगार है, उस विषय पर आज कांग्रेस के नेता बात नहीं करते हैं। इस पर भी उन्हें बात करनी चाहिए। और लगातार जो रोजगार छीनने का काम इन्होंने किया है, बेरोजगारी भत्ता पे तो मैं अभी आ ही नहीं रहा हूं, लेकिन जो लगातार रोजगार छीनने का काम किया उसमें एक ताजा उदाहरण, क्योंकि मैंने कोविड का जिक्र किया और कोविड काल में जो स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान को हथेली में रख करके सेवा दे रहे थे, ऐसे 600 स्वास्थ्य कर्मियों को बस्तर के अंदर में अभी एक हफ्ते पहले ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने 600 स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि रोजगार के हालात इस प्रदेश के अंदर में अच्छे हैं? अगर मैं बात करूं स्कूल शिक्षा विभाग में सफाई कर्मियों को उनको रोजगार से निकाल दिया, विद्या मितान की आज क्या स्थिति है वह किसी से छुपी नहीं है, पुलिस भर्ती को आपने कैसे लटकाया, कैसे बेरोजगार युवाओं को आपने प्रताड़ित किया वह किसी से छुपा नहीं है। ऐसे तमाम 10 वर्ष तक जो संविदा जो बेरोजगार जो संविदा कर्मी है उनको नियमित करने का विषय था, उसको लेकर के आपका अब तक कहीं कोई निर्णय नहीं आता, उल्टा उनको आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियां छत्तीसगढ़ में रोजगार को लेकर के निर्मित हैं और उसके बाद अगर आप अपना पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं तो थोड़ा सा थैंक यू मोदी जी को भी आप बोल दीजिए। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है आपकी जो चल रही है वो 100% केंद्र सरकार की जो राशियां आ रही है, मैं आंकड़े भी पेश कर सकता हूं अगर आप बात करें तो अगर जो किसानों के क्षेत्र में है, किसान सम्मान निधि के क्षेत्र में जो राशि आ रही है, जो मनरेगा के तहत जो राशि आ रही है, ये तमाम राशि केंद्र सरकार से उपलब्ध हो रही है, उसका उपयोग राज्य की सरकार और बेहतर तरीके से करे, यह मेरी शुभकामना है। और साथ में थोड़ा क्रेडिट केंद्र की सरकार को भी दे दें। ठीक, क्रेडिट की बात भी आपने कही और ढेर सारे आंकड़े भी रखे हैं। सुरेंद्र वर्मा साहब से हम उसका जवाब भी ले लेंगे। मुरली साहब, एक सवाल आपके लिए है और उमेश जी के जवाब से वो सवाल मेरा निकलता है और गंभीर सवाल है और इसमें सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इससे थोड़ा इतर हट के मेरा सवाल है। मौजूदा दौर में जब हम रोज़गार की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारी नज़र में सरकारी नौकरी आती है। सरकार ने अपने डिपार्टमेंट्स में क्या कुछ नौकरियां उपलब्ध कराईं, कितने रिक्त पद थे वो भरे, सरकार ने रोज़गार कार्यालयों के ज़रिए कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी, इस पर आकर पूरी बात घूमने लगती है। लेकिन जो क्षमताएं हैं, जो कैपेसिटी है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, और मैं चाहूँगा कि उस पर आप थोड़ा रोशनी डालें कि क्या अब वो दौर गुजर चुका है जब सरकारों को सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बैठना है। चूँकि अब आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसे में उन तमाम ऑल्टरनेटिव इंतज़ामों की तरफ भी हमें रुख करना है। जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, जो चीज़ पसंद करता है उसे उसी के नज़दीक, उसी के घर के आसपास, उसी के ज़िले में उसकी पसंद का रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। मेरे ख्याल से यही एक फार्मूला है शायद जिसको हम लागू करके या साथ लेकर चलें तो एक साथ सबका विकास कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के भरोसे तो अब बहुत कम फीसदी लोगों को रखा जा सकता है। सोहेल खान जी, एक बात आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूं कि रोजगार का जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफ़ी कम हुआ है। यदि अगर हम आंकड़े देखें, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से लेकर अभी तक यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी तरह का कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का आना नहीं हुआ है। जो कुछ भी आया है छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले, यदि बाल्को की बात हो या भिलाई स्टील प्लांट की बात हो, एनटीपीसी की बात हो, छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनियों की बात है, जो कुछ भी है सब पहले का है। 20-21 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे किसी तरह का कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का यहाँ पे उदय नहीं हुआ है, कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आया नहीं है। उसी तरह से अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखेंगे, बीच में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या जब नया राज्य बना था, कांग्रेस की सरकार थी, एक बूम आया था
कि इन्वेस्टमेंट आएंगे यहाँ पे और इस इन्वेस्टमेंट के तहत काफी रोजगार लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर पिछले 20-21 साल में आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ है। जो कुछ हुआ है पावर सेक्टर में या कोर सेक्टर्स में कुछ इन्वेस्टमेंट आए थे, लेकिन वो उसका भी हालत अभी बहुत ही खराब है। पावर इंडस्ट्रीज बैठ रही है। तो मुझे लगता है कि जो उम्मीद थी रोजगार बढ़ने का या बनने का वो शहरी क्षेत्रों में वो कम हो गया है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यह देखना चाहिए कि लोगों को केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे पे नहीं रहना है। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार है जिस तरह से फूड इंडस्ट्रीज बना रही है, पार्क्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स का निर्माण कर रहा है, तो मुझे लगता है कि रोजगार को बढ़ाने का एक प्रयास है। लेकिन मुझे ये कहते हुए भी अचरज हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर कहीं पर भी किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। जो सरकारी जो आंकड़े बताते हैं कि इतने इन्वेस्टमेंट आए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं दिखेंगे। तो इसलिए शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से रोजगार बढ़ना है वो नहीं बढ़ा है। जो किसान एग्रीकल्चर फार्म रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है या छोटे तरह के काम है, स्वरोजगार है, वो काम बढ़े हैं, जिस वजह से आज ये आंकड़े आए हैं जिसमें हमारे यहाँ पे रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज बढ़े हुए आपको दिख रहा है। लेकिन कोर इंडस्ट्रीज में या इस तरह के जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वहां पे जो रोजगार है कोरोना के बाद तो और भी हालत खस्ता है। लेकिन उससे पहले भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। जी, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस चूंकि सत्ता में है इसलिए सवाल सुरेंद्र वर्मा साहब की तरफ जाता है। सुरेंद्र साहब, हमने योजनाएं चलाई देहाती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी अंचलों में छोटी छोटी योजनाएं चलाकर वहाँ के लोगों के लिए छोटे छोटे रोजगार के मौके उपलब्ध करा दिए। हर हाथ को काम देने का जो नारा है, हालांकि वो उधर से आता है, लेकिन फिर भी चलिए हम मानते हैं कि उसके ज़रिए आपने हर हाथ को काम दिया और 2.1 तक बेरोजगारी का आंकड़ा ले आए। लेकिन जिस चीज़ का जिक्र ईवी मुरली साहब कर रहे थे, एक बड़ा लंबा अरसा हो गया छत्तीसगढ़ में जो कोर उद्योग हैं वो नहीं डेवलप हो पा रहे हैं। बड़े और हैवी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिन्हें सरकार को अंडरटेकिंग के ज़रिए चालू करना चाहिए, निगरानी के साथ चालू करना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद सरकार कर सकती है उतना इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ के बस की बात नहीं होती है। और जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं यकीनन उनसे रोज़गार भी बहुत बड़े पैमाने पर जनरेट होता है। क्या सरकार इस बारे में कुछ प्लान कर रही है? सोहेल जी, निश्चित रूप से यही मूल अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नीतियों में। जिस प्रकार से मुरली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जिक्र किया बाल्को का, ये वही बाल्को है जिसका निजीकरण इस औने पौने दाम पर अपने पूंजीपति मित्रों को उपकृत करने के लिए किया गया। कहा जाता है कि 6 महीना के अंदर उसका कबाड़ भी उस रेट से, उस दाम से ज्यादा में बिका है। उसी प्रकार से एनएमडीसी जो सार्वजनिक उपक्रम है, लगातार ये अंतर बताना चाहूंगा सोहेल जी, केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित है और इसी कारण युवाओं के रोजगार का अधिकार है जो सार्वजनिक उपक्रमों में है वो लगातार छीना जा रहा है। वहीं जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो 12 ओएमयू हो चुके हैं इथेनॉल प्लांट का, 8 पाइपलाइन में है। उसी प्रकार से पिछले 3 साल में 52,000 करोड़ का उमेश साहब, उमेश जी आ रहा हूं, लगातार इनके समय में उमेश जी आ रहा हूं आपके पलायन की स्थिति पर बात कर लीजिए। जमीनें बांटी जाती थी। याद करें मुंगेली में 50,000 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने के लिए जमीन आवंटित किया गया था, आज तक एक ईंट नहीं रखाया। यही अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। नवाचार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हम तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी ये जाके देखे, बेमेतरा जिले में टमाटर के लिए प्रोसेसिंग प्लांट तैयार है। और यही अंतर है, छत्तीसगढ़ सरकार जो है आम आदमी तक सीधे योजनाओं की सुन लीजिए उमेश जी, आम आदमी तक छत्तीसगढ़ सरकार, देखिए जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, कोरोना काल में भी सोहेल जी प्रत्येक जिलों में नियमित पदों पर भर्ती हुई है। स्वास्थ्य विभाग में एक पद भी नियमित शिक्षक का 15 साल में यह भर्ती किए हो तो बता दे। हमने 16,000 पदों पर भर्ती की है। उच्च शिक्षा में 1400 जो है प्रोफेसर के पद पर भर्ती हुई। नियमित जो है पीएससी की भर्तियां हो रही है, इनके 15 साल में 6 बार तो भर्ती प्रक्रिया निरस्त हुई है। तो भाजपा के फोकस में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार था। आज छत्तीसगढ़ में गांव गरीब और आम जनता के हित में योजनाएं संचालित है, चाहे किसान हो चाहे वनोपज की खरीदी का मामला हो। बता दे पिछले साल पूरे देश का 73% हुआ था, इस साल पहले क्वार्टर में 88%, 2500 सुरेंद्र जी, गोधन न्याय योजना में 125 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है।
इनके लिए सुरेंद्र तो जी। गाय गोबर गंगा जल के अरे नहीं आवाज- सुनेंगे आवाज- तो आवाज ये सुरेंद्र जी बेमानी डाउन है, कर आप दो। खुद से ले लीजिए। हमने तो गोपालकों को समृद्ध उमेश किया जी है बोलिए। और छत्तीसगढ़ की आखिरी समृद्धि मिनट है मेरे से पास, बोलिए। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं देखिए को सोहेल जी, ऐसा है कि 22% इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जाते हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो चरवाहा है वो भी 35,000 रुपए महीना कमाता है। मैं तो पूछना चाहूंगा, जब रोजगार को लेकर के जो दर जो आ रहे हैं आंकड़े सुरेंद्र साहब। वो इतने अच्छे हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ में लगातार सुरेंद्र पलायन साहब। क्यों हो रहा है बड़े पैमाने पे? हजारों लोग, लाखों लोग पलायन कर रहे सुरेंद्र हैं, जी। उत्तर प्रदेश में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। सुरेंद्र जी। ये नहीं सुनेंगे, ये बोलने भी नहीं देंगे, इनकी पोल सुरेंद्र खुल जी। रही है ना। ठीक। पलायन को उमेश लेकर साहब। के इनके पास कहीं कोई जवाब नहीं है। ये जवाब इस बात का भी नहीं दे सकते कि जबकि आपके चरवाहों को 35,000 रुपए महीना यहाँ मिल रहा है, वो कमा रहे हैं, तो फिर आपके प्रदेश में क्यों बड़े पैमाने पे पलायन हो रहा है? और इसके प्रमाणिक आंकड़े भी हैं। अभी कोविड काल चल रहा है, वैक्सीनेशन के लिए जब स्वास्थ्य कर्मी जो बहनें जा रही हैं वैक्सीन लगाने के लिए, उनका स्वयं ठीक, कहना है चलिए, कि चलिए, गाँव दोनों में मेहमानों का लोग शुक्रिया। वो बड़ी पलायन संख्या में दोनों की बड़ा आवाज जो प्लीज बड़ा प्लीज दोनों प्रमाण की है। आवाज थोड़ी डाउन कर दीजिए। सुरेंद्र साहब, सवाल छोटा सा था और मैं भविष्य की योजना सरकार की आपसे जानना चाह रहा था कि जिस हैवी इंडस्ट्रीज का जिक्र ईवी मुरली साहब कर रहे हैं या फिर उमेश घोरमोड़े साहब कर रहे हैं, सरकार उसको लेकर क्या सोचती है? आने वाले वक्त में जो इन्वेस्टर्स मीट सरकार करने जा रही है, मैं चाह रहा था कि उस पर थोड़ी रोशनी आप डालते कि सरकार की क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरह से वो चाहती है कि राज्य में और इन्वेस्टमेंट आए जिसके ज़रिए बड़ी इंडस्ट्रीज़ आप लगाएं। और जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि शहरी इलाकों में आप रोज़गार जनरेट नहीं कर पा रहे, तो शहर भी तरक्की करें, शहरों के लोगों को भी रोज़गार मिले, ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार मिले, लोगों की तरक्की हो, चारों तरफ रोजगार मिले, चारों तरफ तरक्की हो। बहरहाल छत्तीसगढ़ को इस बात के लिए बधाई कि बेरोजगारी दर यहाँ पर बेहद नीचे आ गई है, तकरीबन 2.1% पर है और ये उन राज्यों की श्रेणी में आ गया है जहाँ पर सबसे कम बेरोजगारी दर है। हालांकि विपक्ष के अपने आरोप हैं, विपक्ष को कहना है कि ये सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल है, राज्य में तस्वीर नहीं बदली है। लेकिन आखिरी फैसला छत्तीसगढ़ की जनता को खुद करना है, जो इस तमाम एक्सपीरियंस को खुद महसूस करती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए, आज का मुद्दा में शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।